हरियाणा में अंबाला में ज्यादा हालात जो थे वो खराब दिखे। मुसीबत में फंसे लोगों की जान पर ना बनाए, इसके लिए सेना ने तो मोर्चा संभाला ही। हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज भी नाव से गली मोहल्ले का हाल जानने निकल पड़े। और अनिल विज संकट की इस घड़ी में लोगों के साथ खड़ा होने का भरोसा देते दिखे। बताया गया कि घग्गर, टांगरी और मारकंडा नदी में उफान की वजह से शहरी और ग्रामीण इलाके पानी में डूब गए। यहाँ तक कि नेशनल हाईवे तक नदी जैसा नजर आने लगा। कॉलोनी पड़ती है, ये मनमोहन नगर कॉलोनी पड़ती है। ये जो इलाका है पिछले 2 दिनों से काफी ज्यादा इफेक्टेड है। अंबाला यमुनानगर रूट पर तो एक बस ही पानी में फंसने के बाद पलट गई। हालांकि राहत बचाव अभियान के जरिए इसमें सवार सभी 27 लोगों को बचा लिया गया। भारी बारिश की वजह से करनाल के बड़े इलाके का भी बाकी दुनिया से संपर्क टूट गया। आफत तो पंचकुला पर भी टूटी जब बीते 3 दिनों से जारी बारिश की वजह से पूरा इलाका पानी से घिर गया। यही नहीं, जगह जगह सड़कों के टूट जाने और पेड़ों के गिरने की वजह से मोरनी इलाके का संपर्क पंचकुला से टूट गया और हर तरफ दूर दूर तक पानी ही पानी नजर आने लगा। हालांकि मोरनी इलाके को पंचकुला से जोड़ने के लिए प्रशासन ने अभियान छेड़ दिया, लेकिन इसका फिलहाल कोई नतीजा नहीं निकल पाया। इस बीच आम लोगों की परेशानी को बयां करने वाला यहाँ का एक वीडियो भी वायरल हो गया, जिसमें शादी करने के लिए निकला दूल्हा जलभराव की वजह से पैदल ही जाने को मजबूर दिखा। चूंकि इलाके में लगातार बारिश जारी है, इसलिए भीगने से बचने के लिए दूल्हा छाते लेकर बारात का इंतजार करता दिखा। भारी बारिश और बाढ़ ने पंजाब को भी बेहाल कर दिया। पंजाब के कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए, जिससे लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। परेशानी की ऐसी ही तस्वीर पटियाला से आई, जहां पानी ने बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। कई इलाके तो पहली मंजिल तक डूबे बताए गए। हालात बिगड़े तो राहत बचाव के लिए सेना को उतारा गया। बहुत अच्छे से आर्मी ने बहुत ज्यादा अच्छे से काम किया। उन्होंने हर घर में आवाज दे के पूछा। जोखिम के बावजूद सड़कों पर इक्के दुक्के वाहन चलते दिखे और कुछ लोग जरूरी काम से घर के बाहर निकले तो उनकी मदद के लिए सेना और प्रशासन मुस्तैद दिखे। लेकिन भारी बारिश से लबालब नदियां मुश्किल कम होने देने का नाम ही नहीं ले रही। सतलुज नदी में बाढ़ आने की वजह से फिरोजपुर के निचले इलाके के गांव का तो बुरा हाल है। बताया गया कि सतलुज का पानी फातेवाल गांव के खेतों और घरों में घुस गया, जिसकी वजह हरिके हेड से छोड़ा गया पानी है। हालत बद से बदतर न हो, इसे ध्यान में रखकर हुसैनी वाला हेड से 55,000 क्यूसेक पानी पाकिस्तान की ओर छोड़ा गया है। हालांकि इन उपायों के बावजूद कई गांव पानी से घिरे दिखे और लोग मुसीबत में जूझते नजर आए। हालात और बिगड़ने से जान पर खतरे का अंदेशा है, इसलिए बड़ी तादाद में लोग सुरक्षित ठिकानों की ओर जाते भी दिखे। कई लोग तो अपने घरों में माल, डंगर और सामान लेकर ऊंची जगह पर जाते हुए दिखे थे। साथ ही कटान से बचाव का उपाय भी करते दिखे। राजस्थान के तो कई जिले भारी बारिश के बाद बाढ़ की चपेट में हैं। 12 जिले में लगातार बारिश की वजह से सीसवाली खाड़ी नदी में तो बाढ़ आ चुकी है, जिसकी वजह से नदी का पानी पुल के ऊपर से गुजरने लगा। पूरा पुल नदी के पानी में डूब गया, लेकिन इसके बावजूद कई लोग जान को जोखिम में डालकर पुल को पार कर रहे थे। दरअसल नदी पर एक ब्रिज का निर्माण चल रहा है, उसके पास ही एक कम ऊंचाई का बाईपास पुलिया बनाया गया है, लेकिन भारी बारिश के बाद उफनती नदी का पानी बाईपास पुलिया पर आ गया। इसकी वजह से यहाँ के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान के ही धौलपुर में लगातार 2 घंटे की बारिश ने आम लोगों का जीना मुहाल कर दिया। बारिश के बाद सड़क और मोहल्लों में पानी दरिया की तरह बहने लगा। घुटनों से भी ऊपर भरे पानी में गाड़ियां फंस गईं। 2 पहिया और 4 पहिया गाड़ियां पानी में आधी डूब गईं। निचले इलाकों में पानी घरों के अंदर कमरों तक घुस गया। घरों के अंदर पानी में सामान डूब गया। धौलपुर में 2 घंटे की बारिश के बाद कचहरी परिसर में संतोषी माता मंदिर में भी पानी भर गया। वकीलों के फर्नीचर तो पानी में आधे डूब गए। अजमेर में बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बीती रात झमाझम बारिश ने अजमेर की सड़कों को नदी में तब्दील कर दिया और सड़क पर पानी ऐसे बह रहा था जैसे कोई तेज रफ्तार नदी बह रही हो। भारी बारिश के बाद दरगाह बाजार, नला बाजार और मदार गेट पर पहाड़ों से पानी आ रहा है। वहीं अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग के कमरों में भी पानी भर गया। इन कमरों में रखी छात्रों की एग्जाम की कॉपियां जो जांची जानी थी पानी में भीग गईं। उत्तर पुस्तिकाएं अलग अलग कॉलेजों से यहां पर जांचने के लिए आई थी, लेकिन कमरों में पानी भर जाने से सैकड़ों कॉपियां पानी में भीग गईं। राजस्थान के पाली में भारी बारिश के बाद एक अजब वाकया पेश आया। चोरी के एक आरोपी को कोर्ट में पेशी के लिए बोट से ले जाना पड़ा, क्योंकि थाने के अंदर और बाहर 3 फीट से ज्यादा पानी भर गया था। थाने के चारों ओर पानी ही पानी था।
हैप्पी सिंह उर्फ होशियार सिंह को पुलिस ने ट्रैक्टर चोरी के आरोप में पकड़ा था। उसकी पुलिस रिमांड खत्म हो गई थी और उसे कोर्ट में पेश करना था। पुलिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी चाहती थी, लेकिन कोर्ट ने इनकार कर दिया। इसके बाद बोट मंगाई गई। बोट में बैठाकर आरोपी को थाने से बाहर लाया गया, फिर ट्रैक्टर में बिठाकर बाहर मुख्य सड़क तक छोड़ा गया। तब जाकर आरोपी की कोर्ट में पेशी हुई। लिथुआनिया में नेटो का सम्मेलन शुरू हो गया है। उससे पहले नेटो चीफ ने एक बड़ा ऐलान किया। स्वीडन जल्दी नेटो का हिस्सा बन सकता है। नेटो चीफ जेंस स्टोल्टनबर्ग ने इसकी घोषणा करते हुए बताया कि तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन अपनी नेशन असेंबली में स्वीडन के नेटो से जुड़ने का प्रस्ताव पेश करने के लिए मान गए हैं। अमेरिका के उत्तर पूर्व में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। न्यूयॉर्क के ऑरेंज काउंटी में बारिश के बाद सड़कों पर अचानक इतना पानी आ गया कि गाड़ियां फंस गई। रेस्क्यू टीम ने रस्सी की मदद से सड़क पर फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक छोटा विमान लॉन्ग बीच एयरपोर्ट पर क्रैश हो गया। विमान का अगला हिस्सा हैंगर से जा टकराया। विमान में सिर्फ पायलट सवार था, जिसे इमरजेंसी टीम ने मलबे से सुरक्षित बाहर निकाला। आइसलैंड की राजधानी के पास ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। तस्वीरों में वहां लावा फूटने के बाद आसमान में कई मीटर तक धुएं का गुबार नजर आया। हालांकि ज्वालामुखी विस्फोट से वहां किसी तरह के खतरे की बात नहीं है। गाड़ियों की सुरक्षा जितनी हाईटेक होती जा रही है, चोर भी उतने ही स्मार्ट होते जा रहे हैं। कार चोरी का नया हथियार बना है गाड़ियों के शीशे पर लगा बारकोड। जी हां, दिल्ली पुलिस के मुताबिक कार चोर अब हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम और पुश स्टार्ट फीचर वाली कारों को निशाना बना रहे हैं। पुलिस ने बताया कि कार चोरों का एक गिरोह है जो गाड़ियों के विंडो ग्लास पर लगे बारकोड की तस्वीर खींचता है। विंडो ग्लास पर चिपके बारकोड में गाड़ी के सिक्योरिटी सिस्टम का यूनिक कोड होता है। फोटो खींचने के बाद बारकोड वाली तस्वीर को दुबई में बैठे हैंडलर्स को भेजा जाता है। दुबई में मौजूद हैंडलर्स कार के सिक्योरिटी सिस्टम को अनलॉक कर उसका यूनिक कोड बदल देते हैं। इसके बाद नया सिक्योरिटी कोड मिलते ही चोरों को कार का एक्सेस मिल जाता है और वो मौका देखकर कार को बड़ी आसानी से खोलते हैं और उसे लेकर फरार हो जाते हैं। इतना ही नहीं, दुबई में बैठे हैंडलर्स कार के जीपीएस सिग्नल को भी जाम कर देते हैं ताकि कार चोरी होने पर उसके मालिक को ना तो मोबाइल पर कोई अलर्ट मिल पाए और ना ही उसकी लोकेशन का पता चल सके। दिल्ली पुलिस ने इस स्मार्ट कार चोर गिरोह का पर्दाफाश एटीएम लूट की जांच के दौरान किया, क्योंकि एटीएम लूटने वाले गिरोह जिन कारों का इस्तेमाल कर रहे थे वो भी चोरी की होती थी। जी न्यूज़।